जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स बेसिक सीरीज का न्यू टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपने मैथ्स बेसिक सीरीज के और भी पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आई बटन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, अब हम सीखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। जनरली होता क्या है, जब हम एग्जाम देते हैं तो छोटे छोटे जो डिवाइड होते हैं वो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे क्या होता है कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो हम डिवाइड क्या होता है हमको टाइम लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए डिविजिबिलिटी के रूल हैं, यानी विभाज्यता के नियम हैं। तो उनको हम सीखने अब जा रहे हैं, क्योंकि उनको सीखने के बाद हमारा टाइम बच जाएगा जो कि हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, उनकी क्या कंडीशन है। इफ द नंबर एंड्स इन 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि कोई नंबर 0 से खत्म हो, या 2 से हो, या 4 से हो, या 6 से हो, या 8 से हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो और आसानी से समझ आएगा। जैसे 32 है, हमको पता है 32 डिवाइड हो जाता है 2 से। जैसे 108 है ना, और क्या है 5632 है ना, 8964 है। ये जो नंबर है ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि इनके लास्ट में या तो 2 है, 8 है, 2 है, 4 है, 0 भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, अब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 3, है ना। कैसे चेक करेंगे कि 3 से कोई भी संख्या विभाजित है। तो उसकी क्या कंडीशन है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसको हम जोड़ेंगे और वो जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो रही है तो उससे पता पड़ जाएगा कि वो 3 से विभाजित है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और आसानी से उसको समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 3, है ना, 2, 4, 3। अब इनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे 2, 4, 3 को, है ना। 2 और 4 6, 6 और 3 9, कितने होते हैं 9, 3 और 4 7, 7 और 2 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं। 5 6 4 2 1, इनको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ लेना है। 5 + 6 + 4 + 2 + 1। अब इनको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, है ना। 17 + 1 18, ये हो गए हमारे 18। जी हाँ मेरे प्यारो, 18 भी 3 की टेबल में आता है और 9 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि 9 भी 3 की टेबल में आता है और 18 भी 3 की टेबल में आता है ना। तो वो संख्या कैसे जा सकती है, 3 से, जिसको जोड़ने के बाद हमारा जो नंबर मिले वो 3 से डिवाइड हो। आई होप आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी के रूल, यानी विभाज्यता के नियम समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबरों की ओर। जी हाँ मेरे प्यारो, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि है 4। अब कैसे पता पड़ेगा कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसकी क्या कंडीशन है, इफ अ नंबर एंड्स इन 2 zeros और इफ द लास्ट 2 digits आर डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक संख्या है उसके एंड में या तो 2 जीरो हो, 2 जीरो है, यानी कि वो संख्या 3 या 3 से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर 2 से होगी तो आसानी से आप डिवाइड कर लोगे, है ना, 3 से ही बड़ी होगी। या तो उसके, है ना, क्या हो, लास्ट में 2 जीरो हो, और इफ द लास्ट 2 digits आर डिविजिबल बाय 4, या लास्ट की 2 संख्या है जो है वो 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे है 100 के लास्ट में क्या है 2 जीरो, तो जे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 248, अगर 248 के लास्ट में क्या है 48 डिवाइड होता है 4 से। अगर आपको डिवाइड नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप डिवाइड भी सीख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, सब कुछ सीख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमारा 6500, है ना। क्या है 6500, है ना, क्योंकि इसके लास्ट में 2 हैं, 2 जीरो है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 42632, ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 32, और 32 4 से डिवाइड होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर जो कि है 5। अब कैसे पता पड़ेगा कि 5 कोई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, इसका तो बहुत ईजी होता है। इफ अ नंबर एंड्स इन 5 और 0, यानी कि लास्ट का नंबर 5 हो या 0 हो, वो कैसे डिवाइड हो जाएगा 5 से। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 125। जी है मेरे प्यारो, क्या 125 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है उसके 5। 330 जा सकता है, जी जा सकता है सर, क्योंकि लास्ट में क्या है 0। और बड़ा नंबर ले लो 2650, वो भी चला जाएगा, लास्ट में क्या है 0 है।
3 3 7 5 5, ये भी चला जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5। इस तरीके से और भी नंबर को आप देख सकते हैं। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे 4 और 5 के। 4 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट की 2 डिजिट्स 0 0 हो और या वो 4 से डिवाइड यानी कि 4 से विभाजित हो। 5 की क्या कंडीशन है, लास्ट में 5 हो या 0 हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबरों की ओर। जी हाँ मेरे प्यारों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबरों की ओर जो कि है 6 और 7। सबसे पहले चेक करेंगे 6 से, उसके बाद 7 से। तो 6 से चेक करने के लिए आपको क्या कंडीशन दी है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, 2 या 3 नहीं, या नहीं और 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 108 है ना, 108 जो है वो क्या विभाजित होगा कि नहीं होगा, देखते हैं सर। लास्ट में क्या है 8, तो 2 से डिवाइड होगा। अभी मैंने पिछले उसमें ही बताया आपको, पीछे बताया हुआ है ना, पीछे बताया हुआ है आपको मैंने। 2 से डिवाइड होने की कंडीशन है 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा ये 2 से जाएगा ही जाएगा। अब 3 की कंडीशन बताई थी, इनको जोड़ के देख लो। तो जोड़ के देख लो 1 + 0 + 8 कितने हो रहे हैं 9। जी हाँ मेरे प्यारों, 9 तो जाता ही है 3 से, है ना। तो 108 भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा बड़ा नंबर 8352। ये क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि 2 लास्ट में है तो 2 से जाएगा। 3 की कंडीशन देख लो, 8 + 3 + 5 + 2, गिन लो सबको, 8 और 3 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 2 18 और 18 हमारा जाता है, हमको पता है। तो आई होप आपको 6 की कंडीशन समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर जो कि 7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाली डिजिट को आप ट्वाइस यानी कि डबल करोगे और एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, और जो डिजिट बचेंगी उसको क्या करोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। माइनस करना नहीं आता है तो आप पिछले जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है पिछली वीडियोस के, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 7, और मल्टीपल क्या होते हैं उसको भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वहां जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। मल्टीपल होते हैं गुणज, मतलब 7 का एक पहाड़ा, आप पहाड़ा मान लीजिए, है ना। तो सब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने एग्जाम्पल पे लिया 161, क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डेट को ट्वाइस कर दो, यानी कि 1 × 2 कितने होते हैं सर, 2 होते हैं। और एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डेट क्या है 16, इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 16 में से 2 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, कितना आया 14। इज आइदर 0, या तो 0 होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7। क्या 7 का मल्टीपल 14 है, बिल्कुल है सर, हमको पता है 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो वो क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और देखते हैं 238, है ना, क्या लिया है मैंने 238। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डेट का डबल, लास्ट डेट है हमारी 8 का डबल यानी कि 16। फिर क्या करना है, उसको आगे जो नंबर बचा है उससे सब्ट्रैक्ट, तो आगे क्या है हमारा 23 16 7। क्या 7 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर, 1 टाइम आता है। तो ये भी क्या है हमारा एक एग्जाम्पल है ना। ये आगे पीछे जो बड़ा नंबर होगा आप देख लेना सब्ट्रैक्ट करके, है ना, जैसे आपका हो डिफरेंस, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको दोनों समझ आएंगे। 6 की कंडीशन क्या थी कि वो नंबर 2 और 3 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये कंडीशन है। और 7 की क्या है कि लास्ट वाली डेट को आप डबल करोगे और जो आपका नंबर आगे बचेगा उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो बचेगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए या 7 का मल्टीपल यानी कि गुणज होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर जो कि है 8। जी है मेरे प्यारो, कैसे चेक करोगे आप 8 से डिवाइड है, तो उसकी क्या कंडीशन है, इफ अ नंबर एंड्स इन 3 zeros, यानी कि वो नंबर के लास्ट में 3 0 हो, और इफ द लास्ट 3 digits आर डिविजिबल बाय 8, और जो लास्ट की 3 digit है वो क्या हो 8 से डिवाइड हो रही हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 11,000, है ना, क्या देख रहा हूं मैं 11,000। क्या 11,000 जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि लास्ट में हमारी 3 digit है। एक और एग्जांपल 31 21 44, क्या 31 21 44 जाएगा। देखिए आइए लास्ट की 3 digit क्या है 144, चेक करते हैं क्या 8 से डिवाइड हो रहा है 144, कैसे 8 से। 8 की टेबल में 8 बन जाए 8 8 2 16, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार 8, है ना। 14 में से 8, 4 में से 8 नहीं आ सकते तो 1 कैरी लेंगे, तो ये कितने हो गए 14 में से 8 जाएंगे तो 6, इसको कैरी नहीं लेंगे, सॉरी बोरो लेंगे, उधार लेंगे। 14 में से 8 गए तो 6, और एक में से एक क्या हो गया 0, उधार दिया था, 0 में से 0 गए तो 0, ये कितने हो गए 64 जाते हैं। जी हाँ सर जाते हैं, कितनी टाइम 8 टाइम, 8 2 64,
है ना, 8 8 64, तो ये हमारे क्या बचे 0। जी हाँ मेरे प्यारों, आपको समझ आ गया होगा 8 से डिवाइड करने की हमारी कंडीशन क्या है कि लास्ट के जो नंबर हैं वो या तो 3 जीरो होने चाहिए या वो डिविजिबल 8 से विभाजित होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि है हमारा 9, और इसकी कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ द डेट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे हमारी 3 की कंडीशन थी कि उनका सम करने पर काय से डिवाइड हो जाए 3 से, वैसे ही 9 की कंडीशन है काय से हो जाए 9 से। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं 7 to 9, है ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या देख रहे हैं हम 7 to 9। क्या 7 to 9 हमारा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, देख लो 7 to 9 जाएगा कि नहीं। सबसे पहले इसको जोड़ लो, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 9 18, है ना। 9 और 2 11, 11 7 18, 18 जाता है 9 की टेबल से, बिल्कुल जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 8 7 6 9 और 6 5 4। क्या है 8 7 6 9 6 5 4, क्या ये जाएगा कि नहीं जाएगा उसको देख लो सर। तो 8 + 7 + 6 + 9 + 6 फिर 5 और 4, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जोड़ लो। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36, 36 और 5 41 और 4 45। जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 9 24 30 37 45, है ना। 45 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर, तो ये भी चला जाएगा। आई होप आपको 8 और 9 के समझ आ गए होंगे। 8 क्या है, जिसके लास्ट में 3 डिजिट, जिसकी लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 और या फिर उसका जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी कि विभाजित हो। और 9 की क्या कंडीशन है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 की कंडीशन थी जो उसको जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही 9 की कंडीशन उनको जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर। जी है मेरे प्यारो, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट 2 नंबर की ओर जो कि 10 और 11, 10 और 11। सबसे पहले चेक करेंगे हम 10। कोई भी संख्या अगर 10 से विभाजित है तो उसकी क्या कंडीशन है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, यानी कि उसका जो लास्ट नंबर है वो क्या हो 0। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 60 230, है ना, 1 1 4 0 6 5 2 8 0, है ना। इन सब के लास्ट में 0 है तो ये क्या है हमारे 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की ओर जो कि है 11। इसकी क्या कंडीशन है, जैसे ही हमारी 7 की कंडीशन थी उससे ही मिलती जुलती थोड़ी कंडीशन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि अंतर किसका, द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड नंबर्ड प्लेसेस, यानी कि जो संख्या है ऑड नंबर, यानी कि ऑड मतलब विषम प्लेसेस पे है, विशेष विषम स्थानों पर है और सम स्थानों पर है, उनको जोड़ो और उनका अंतर निकालो तो वो या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 1 3 3 1, है ना। हमारी ऑड नंबर्ड प्लेसेस कौन कौन सी है, ऑड नंबर यानी कि पहली और तीसरी, और इवन नंबर्ड प्लेसेस कौन कौन सी है हमारी दूसरी और चौथी। इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए भैया। 1 और 3 कितने होते हैं 4, और यहाँ भी जोड़ लो 3 और 1 कितने होते हैं 4। इनको डिफरेंस निकाल दो, यानी कि माइनस 4 में से 4 गए 0। जी हाँ 0 आ रहा है, यानी कि ये किसका मल्टीपल है 11 का। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा 9 0 0 5 3 6 8 7 9। क्या क्या कंडीशन है, पहले ऑड नंबर्ड प्लेसेस को देख लीजिए। 1 3 5 और 7 9, है ना, ये है। अब इवन नंबर्ड प्लेसेस को देख लीजिए, 2 4 6 8, ये थी। इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले हमारी ऑड वाली 9 + 0 + 3 + 8 + 9 जोड़ लीजिए। 9 और 0 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 9 29, कितने आ गए 29, जोड़ लीजिए। अब इनको जोड़िए, 0 + 5 + 6 + 7 जोड़ो। 0 में 5 जोड़े तो 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस 29 - 18 जो कि होते हैं 11। 11 11 से जाता है, जी हाँ बिल्कुल मल्टीपल है ना, उसका पहाड़ा होता है मल्टीपल गुणज, आप जानते ही। तो 10 की क्या कंडीशन थी, लास्ट का जो नंबर है वो 0 होना चाहिए। और 11 की क्या कंडीशन है, जो ऑड नंबर प्लेसेस हैं, यानी कि जो विषम स्थान है उनको जोड़कर और जो सम स्थान पर संख्या है उनको जोड़कर, है ना, दोनों का अंतर निकालिए। और क्या अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल गुणा जाए तो ये 11 से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आई होप
आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर क्या करोगे, आप शेयर करोगे किन किन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स ग्रुप में और उन लोगों के साथ जिनको ये सीखने की जरूरत है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।